अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक के बारे में जिक्र सुन चुके हैं। अब आगे कमाल नफ्स और मकारम अखलाक के बारे में जिक्र है। बिस्मिल्लाह। कमाल नफ्स और मकारम अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत में मुमताज़ थे। आप तबीयत की रवानी, लफ्ज़ के निखार, फ़िक्रों की जजालत, मानी की सेहत और तकल्लुफ़ से दूरी के साथ साथ जवामाउल कलम जामा बातों से नवाजे गए थे। आपको नादिर हिकमतों और अरब की तमाम ज़बानों का इल्म अता हुआ था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले से इसी की ज़ुबान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। आप में बदवियों के ज़ोर बयान और क़ुव्वत तख़ातुब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शगुफ्तगी और सताइशी जमा थी। आप में बदवियों का ज़ोर बयान और क़ुव्वत तख़ातुब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शगुफ्तगी और शाइस्तगी जमा थी। और वही पर मुबनी ताईद रब्बानी अलग से बुर्दबारी, क़ुव्वत बर्दाश्त, कुदरत पाकर दरगुजर और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ थे जिनके ज़रिए अल्लाह ने आपकी तरबियत की थी। हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लज़्ज़िश और कोई ना कोई लघु बात जानी जाती है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलम ये था कि आपके खिलाफ दुश्मनों की एज़ार सानी और बदमाशों की खुदसरी और ज़्यादती जिस कदर बढ़ती गई, आपके सब्र व हलम में इस कदर इजाफा होता गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता तो आप वही काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम न होता। अगर गुनाह का काम होता तो आप सबसे बढ़कर इससे दूर रहते। आपने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम न लिया, अलबत्ता अगर अल्लाह की हुर्मत चाक की जाती तो आप अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। आप सबसे बढ़कर गैज़ व ग़ज़ब से दूर थे और सबसे जल्द राज़ी हो जाते थे। जो दो करम का बस पैसा था कि इसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। आप इस शख्स की तरह बख्शिश व नवाज़िश फरमाते थे जिसे फ़क्र का अंदेशा ही ना हो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पीकर जूदो सखा थे। आपका दरियाए सखावत रमज़ान में इस वक्त ज़्यादा जोश पर होता जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात फरमाते, और हज़रत जिब्राईल रमज़ान में आपसे हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की सखावत में ख़ज़ां रहमत से माला माल करके भेजी हुई हवा से भी ज़्यादा पेश होते थे। हज़रत जाबिर का इरशाद है कि ऐसा कभी न हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं कह दिया हो। शजाअत और बहादुरी और दिलेरी में भी आपका मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सबसे ज़्यादा दिलेर थे। नहायत कठिन और मुश्किल मौक़े पर जबकि अच्छे जांबाजों और बहादुरों के पाँव उखड़ गए, आप अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते गए। पाए सबात में ज़रा लज़्जिश न आई। बड़े बड़े बहादुर भी कभी न कभी भागे और पसपा हुए हैं, मगर आप में ये बात कभी नहीं पाई गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जब ज़ोर कारन पड़ता और हर जंग के शोले खूब भड़क उठते तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते। आपसे बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के करीब न होता। हज़रत अनस का बयान है कि एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग आवाज़ की तरफ दौड़े। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पहले ही आवाज़ की जानब पहुंचकर खतरे के मुकाम का जायज़ा ले चुके थे। इस वक्त आप अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के एक नंगे घोड़े पर सवार थे। गर्दन में तलवार हमायल कर रखी थी और फरमा रहे थे, डरो नहीं, कोई खतरा नहीं। आप सबसे ज़्यादा हयादार और पस्त निगाह थे। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पर्दानशीन कुंवारी औरत से भी ज़्यादा हयादार थे। जब आपको कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से पता लग जाता। अपनी नज़रें किसी के चेहरे पर गाड़ते न थे, निगाह पस्त रखते थे और आसमान की बनस्बत ज़मीन की तरफ नज़र ज़्यादा देर तक रहती थी। अमूमन नीची निगाह से ताकते
हया और कर्म नफ्स का आलम यह था कि किसी से नागवार बात रू दर रू न कहते और न किसी की कोई नागवार बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती तो नाम लेकर इसका जिक्र करते, बल्कि यूं फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। फर्जदक के शेर के सबसे ज्यादा सही मुस्ताक आप थे, जिसका मतलब है आप हया के सबब निगाह पस्त रखते हैं और आपकी हैबत के सबब निगाहें पस्त रखी जाती हैं। चुनाचे आपसे इसी वक्त गुफ्तगू की जाती है जब आप तबस्सुम फरमा रहे हों। आप सबसे ज्यादा आदिल, पाक दामन, सादिकुल लहजा और अजीम उल अमानत थे। इसका एतराफ आपके दोस्त दुश्मन सबको है। नबुव्वत से पहले आपको अमीन कहा जाता था और दौरे जहालियत में आपके पास फैसले के लिए मुकदमात लाए जाते थे। जामा तिरंदी में हजरत अली से मरवी है कि एक बार अबू जहल ने आपसे कहा, हम आपको झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप जो कुछ लेकर आए हैं इसे झुठलाते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका मतलब है ये लोग आपको नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। हरकुल ने अबू सुफियान से दरियाफ्त किया कि क्या इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है इसके कहने से पहले तुम लोग इसे झूठ से मुतहम करते थे? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं, आप सबसे ज्यादा मुतवाज़ा और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए इनके खुद्दाम और हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इसी तरह अपने लिए आप सहाबा कराम को खड़े होने से मना फरमाते थे। मिस्कीनों की इयादत करते थे, फुकरा के साथ उठते बैठते थे, गुलाम की दावत मंसूर फरमाते थे। सहाबा कराम में किसी इम्तियाज के बगैर एक आम आदमी की तरह बैठते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप अपने जूते खुद टाँकते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपने कपड़ों में जुएं तलाश करते थे, अपनी बकरी दूहते थे और अपना काम खुद करते थे। आप सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सुलह रहमी फरमाते थे। लोगों के साथ सबसे ज्यादा शफकत और रहम मुरव्वत से पेश आते थे। रिहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे। आपका इखलाक सबसे ज्यादा कुशादा था। बदखलकी से सबसे ज्यादा दूर नफूर थे। ना आदतन फहिश गो थे, ना बेतकल्लुफ फहिश कहते थे, ना लानत करते थे, न बाजार में चीखते चिल्लाते थे, न बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि माफी और दरगुजर से काम लेते थे। किसी को अपने पीछे चलता हुआ ना छोड़ते थे और न खाने से पीने में अपने गुलामों और लौंडियों पर तरफ़्फ़ुक इख्तियार फरमाते थे। अपने खादिम का काम खुद ही कर देते थे, कभी अपने खादिम को उफ नहीं किया, न किसी काम के करने या ना करने पर इताब फरमाया। मिस्कीनों से मोहब्बत करते, इनके साथ उठते बैठते और इनके जनाजों में हाजिर होते थे। किसी फ़कीर को इसके फ़क्र की वजह से हकीर नहीं समझते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ। एक ने कहा ज़िबह करना मेरे ज़िम्मा, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे ज़िम्मा, तीसरे ने कहा पकाना मेरे ज़िम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकड़ी जमा करना मेरा ज़िम्मा। सहाबा ने अर्ज किया हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज हासिल करूँ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की यह हरकत नापसंद करता है कि वो अपने आप को अपने रुफ़क़ा में अपने साथियों में मुमताज समझे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर लकड़ी जमा फरमाई। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।